टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही औसम सवाल आपके सामने है। आप ही के सामने है, मेरे सामने नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हमारे सामने नहीं है। देखो भाई, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से जाता है और अपने सामान्य समय से 40 मिनट ज्यादा लेता है। वेरी गुड। यदि समान दूरी 8 की स्पीड से जाएगा तो सामान्य समय से x मिनट कम लेगा। आय हाय, एक्स, ये एक्स पीछा क्यों नहीं छोड़ता भाई, हर सवाल में एक्स। हमने एक्स मानना बंद कर दिया तो ये सवाल में देने लग गए भाई एक्स। कितनी बुरी बात है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है भाई, करते हैं भाई एक्स का मान। देखो भाई, पहले मैं सवाल एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा भाई 20 किलोमीटर की दूरी है। देखो जी भाई, 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और ये भाई साहब 5 की स्पीड से जाता है। 5 की स्पीड से जाएगा तो ये 40 मिनट ज्यादा लेगा। 40 मिनट क्या लेगा, ज्यादा, ठीक है। अगर ये 8 की स्पीड से जाएगा, समान दूरी, सवाल में बोला है समान दूरी, 8 की स्पीड से जाएगा तो x मिनट कम समय लेगा, x मिनट कम लेगा। तो x का मान बताना है। तो हमने कहा भाई दूरी अगर समान होती है, आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप सब, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अगर दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे भाई, उल्टे। तो मैंने कहा भाई यहां पे मैं स्पीड लेता हूं, यहां पे मैं टाइम लेता हूं। स्पीड क्या है, 5 और 8। स्पीड पहले 5 थी, बाद में 8 हो गई, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 8/5। ये बात समझ में आ गई भाई। दूरी जब समान होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, उल्टा। अगर ये 5/8 है तो वो 8/5 हो जाएगा। अब हमने कहा भाई इनका टाइम का अंतर कितना है, टाइम का अंतर, तो आपने कहा टाइम का अंतर है 3। और यहां टाइम का अंतर कितना है, यहां पे टाइम का अंतर कितना है, तो आपने कहा गुरुजी अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहां 10 कर दो, 40 मिनट ज्यादा लेता है, 10 मिनट कम लेता है, तो अंतर कितने का आ गया, 50 का। अंतर कितने का आ गया, 50 का आ गया। 40 + 10 50। लेकिन यहां पे x है तो अंतर कितने का आ गया, 40 + x। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 की जो वैल्यू है वो है 40 + x। बताओ 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40 + x। सबको दिखाई दिया, 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40 + x, टाइम का अंतर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपसे पूछा भाई 8 की वैल्यू बता दो, 8 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा गुरुजी जब वो 5 की स्पीड से जाता है तो टाइम लगता है 8। जब वो 5 की स्पीड से जाता है तो टाइम लगता है 8। और हमने कहा भाई जब वो 5 की स्पीड से जाएगा 20 किलोमीटर तो टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा गुरुजी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा तो 20 किलोमीटर चलने में इसको 4 घंटे लगेंगे। भाई कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे, 4 घंटे लगेंगे। तो जब 5 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, मतलब 8 की वैल्यू कितनी है, 4 घंटे। बोलो ये समझ में आया, 8 की जो वैल्यू है कितनी है, 4 घंटे, मतलब आधी करनी है। देखो 8 है तो आधा कर दिया 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हो जाएगी 3 की वैल्यू, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। 90 मिनट हो गया ना, मतलब ये जो है 90 मिनट के बराबर है। ये 40 + x है वो 90 मिनट के बराबर है, 90 मिनट के बराबर है। तो x की जगह में क्या लूं कि 90 आ जाए, तो आपने कहा 50 ले लो गुरुजी, 50 और 40 90 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 मिनट। बस यही हमारा इस सवाल का उत्तर है, यही हमारा इस सवाल का क्या है, उत्तर, 50 मिनट। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देयर इज नो बात, देयर इज नो बात, ठीक है। भाई के पास दूसरा सॉल्यूशन तैयार है आपके लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म। देखो भाई दूसरा सॉल्यूशन बताता हूं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हटाओ भाई, क्या करो, हटाओ। हमें नहीं समझ में आया गुरुजी, कोई बात नहीं। देखो भाई इतना तो समझ में आता ही होगा कि भाई अगर
एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से जाएगा, 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे का टाइम लगेगा। इतना तो समझ में आता ही होगा। 4 घंटे का मतलब हो गया, 4 घंटे का मतलब कितना हो गया? इसको 60 से गुणा करो, 240 मिनट, 240 मिनट, ठीक है, 240 मिनट हो गया। अब हमने कहा भाई ये सवाल में बोल रहा है कि सामान्य गति से 40 मिनट अधिक समय लेता है, 40 मिनट अधिक समय लेता है। जब ये भाई साहब 240 मिनट लेके किसी स्थान पर पहुंचे तो इनको बोला गया कि आप 40 मिनट लेट हो, 40 मिनट लेट आए हो, तो मतलब इनको 200 मिनट में आना था। ये भाई साहब 240 मिनट में पहुंचे और इनको बोला गया 40 मिनट लेट हो, इसका मतलब इनको 200 मिनट में आना था वहां पे। इनका जो सामान्य टाइम है वो 200 मिनट है। तो हमें पता लग गया भाई सामान्य समय कितना आ गया, सामान्य समय 200 मिनट। इनको 200 मिनट में वहां पहुंचना था, लेकिन ये 40 मिनट लेट पहुंचे, ठीक है, 200 मिनट आ गया टाइम। अब आगे क्या बोला? अगर ये 8 की स्पीड से जाएंगे तो भाई 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर को अगर ये 8 की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो आपने कहा 8 की स्पीड से जाएंगे, मैं इसको 60 से गुणा कर देता हूं मिनट में चेंज करने के लिए, भाई ये घंटे में आएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5/2, 2.5 घंटे, 5/2 घंटे आ गया। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया तो ये 2 से कटेगा 30 बार, और 30 पंजे 150, तो इनको 150 मिनट का समय लगेगा। तो जब ये 20 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से जाएंगे तो इनको 150 मिनट का समय लगेगा। 150 मिनट लेके कहीं पर पहुंचेंगे तो इनको जवाब क्या मिलेगा? सामान्य समय से x मिनट कम लेके आए हो भाई, कम समय लिया है। सामान्य समय कितना है? 200, और ये 150 में पहुंचे तो कितना कम? 50 कम, 50 मिनट कम लेके आए, तो x का मान हो गया ना 50। x का मान क्या हो गया? 50। बोलो समझ में आया क्या? ये वाला तो समझ में आया होगा यार, तो लल्लू ये मैंने हल्का सा समझाया, कुछ नहीं किया, बस आसान सा समझाया। अभी भी नहीं आया तो फिर यार बुरी बात है ना, ये अभी भी नहीं आया। बहुत गंदे हो तुम, हाँ बहुत गंदे, समझते नहीं हो मुझे, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।